नमस्कार बच्चों, हमने इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग टॉपिक पढ़ लिया है। इनफॉर्मल इनविटेशन पढ़ चुके हैं। अब हम इनफॉर्मल इनविटेशन का डिक्लाइनिंग पढ़ेंगे। अब देखिए अगला जो टॉपिक हो जाएगा इसका 4 नंबर का, वो आ जाएगा इनफॉर्मल रिप्लाई इन रिफ्यूजिंग। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको रिफ्यूजिंग कह सकते हो या डिक्लाइनिंग कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब आप इनफॉर्मल रिप्लाई की रिफ्यूजिंग पढ़ेंगे, यानी आप कार्यक्रम, यदि आपको कोई इनविटेशन मिला है तो आप कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकते, तुम अटेंड नहीं कर पाओगे कार्यक्रम को किसी कारणवश, तो आपको रीजन बताना है। ये सारे टॉपिक जो आएंगे वो रिफ्यूजिंग में आएंगे। ओके, तो हम बात करेंगे। देखो अब इसका फॉर्मेट बनाएंगे हम। ध्यान दें, फॉर्मेट कैसे बनेगा। ये लो, वही आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स से काम करना होगा। ये बॉक्स बनाया, वही तरीका वापस देखिए, यहां आपको एड्रेस करना है। सेंडर एड्रेस आ गया, ठीक है। इसके नीचे डेट लगा दो, इसके नीचे सैल्यूटेशन आ गया, ठीक है। अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट या रिसीव your invitation for the program of, ये आप लिखेंगे, यह आ जाएगा नेम ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ प्रोग्राम आ गया, ऑन के साथ में डे एंड डेट आ गई, ठीक है। और यह टाइम लगा हुआ मिलेगा, और यहां प्लेस लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। अब देखो, आप कार्यक्रम में अटेंड नहीं कर पाओगे, तो कार्यक्रम में अटेंड नहीं कर सकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ बधाई देंगे। जैसे मान लीजिए पहले रीजन बता दें आप, बट यहां से लिखोगे आप, बट सॉरी दैट आई वॉन्ट बी एबल to attend the auspicious occasion due to। अब आप कारण बताओगे। देखो ये आपने लिखा, फिर आप लिखोगे यहाँ योर्स, नाम लिखोगे, फिर यहाँ नाम आ गया, येलो नेम लिख दिया। ओके, फिर आप इसको बंद कर देंगे। देखो एक बार दोबारा समझ लें, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा एक्सचेंज होगा इनेबिलिटी में। यहाँ आपको सेंडर करना है, ठीक है। वो कहाँ से करेंगे आप, क्वेश्चन में दिया गया वही करना है। अदरवाइज आपको काल्पनिक रूप से एड्रेस उठाना लिखना है। फिर ये आपको डेट लगानी है। डेट कब की लगानी है, जिस दिन आप रिप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट लगेगी। सैल्यूटेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट या रिसीव, दोनों में से एक लिखना है। योर इन्विटेशन फॉर द प्रोग्राम ऑफ, कार्यक्रम का नाम आ गया। देखो क्वेश्चन में से पिक आउट करेंगे, डेट आ गई, टाइम आ गया और प्लेस आ गया। ये आपको क्वेश्चन में से ही लिख उठाना है।
फिर आप नीचे कारण लिखोगे बट सॉरी दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ड्यू टू, कारण बता दोगे। एक थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे आप, योर्स लिखने से पहले यहाँ देखो मैं यहाँ बता देता हूं, आप लिखोगे जैसे हैप्पी मैरिड लाइफ, ये भी शादी का है तो हैप्पी मैरिड लाइफ करोगे, या कोई बर्थडे का प्रोग्राम है तो आप हैप्पी बर्थडे लिख दो, ये लिख दो। नहीं आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो, ये लिख दो। फिर आप लिखोगे यॉर्स, नाम आ जाएगा, यॉर्स लिखकर नाम लिख दो नीचे, फिर आप इसको बंद करेंगे। देखो ये तीनों नहीं लिखना है, एक लिखना होगा हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्यक्रम है, शादी के ऊपर बुलाया गया तो हैप्पी मैरिड लाइफ कर दो, बर्थडे का प्रोग्राम है तो हैप्पी बर्थडे कर दो, अन्य कोई प्रोग्राम है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर अपना स्टार्ट करेंगे। आप योर्स लिखा, क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है वो ही लिखना है, अदरवाइज आपको काल्पनिक रूप से नाम लिखना होगा, फिर नीचे नाम लिख देंगे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा डियर, ये आपका फॉर्मेट हुआ किससे का, इनफॉर्मल रिप्लाई का, रिफ्यूजिंग का फॉर्मेट हुआ। अब हम बात करेंगे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन की, किस टाइप से आपका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। यदि इनफॉर्मल रिप्लाई आती है तो बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, हमें एक्सप्लेनेशन कैसे करना है इस चीज पर ध्यान दें आप, ठीक है। आप देखें आप, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन किस टाइप से बनकर आ रहा है, क्वेश्चन को आप पूरी तरह से समझेंगे पहले, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आप इसमें जैसे लिखा है यू हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम योर फ्रेंड, you have been invited from your friend Mr. रितेश गुप्ता, ठीक है। आपको मिस्टर रितेश गुप्ता के द्वारा इनवाइट किया गया है, किस बात के लिए, टू अटेंड दैट टी पार्टी। टी पार्टी का कार्यक्रम है ऑन 5 सितंबर 2020 को एट 8 PM 8 बजे एट हिज रेजिडेंस, उसके रेजिडेंस पर कार्यक्रम है। तो आपसे ये लिखाया गया राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन रिफ्यूजिंग द इनविटेशन। ये देखिए आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन समझे। देखो डियर, ये कह रहा है यू हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके दोस्त का नाम है मिस्टर रितेश गुप्ता, ओके। आपको अटेंड करना है टू अटेंड द टी पार्टी। टी पार्टी का आयोजन है उसके घर पर, कब, 5 सितंबर को 8 बजे, कहाँ पर, उसके रेजिडेंस पर। क्लियर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। देखो इनफॉर्मल रिप्लाई करनी है, किसमें करनी है, रिफ्यूजिंग में करनी है। ये आपके दोस्त का नाम आ गया, ये कार्यक्रम का नाम दे दिया, ये डेट दे दी, टाइम दे दिया, प्लेस दे दिया। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्वेश्चन समझने के बाद ही आप एक्सप्लेनेशन करें ढंग से। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में मान लो फॉर्मल आ गया, आप इनफॉर्मल करके आ गए, इनफॉर्मल आ गया, फॉर्मल कर दिया आपने। तो इन चीज़ों से, इन गलतियों से हमें बचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखें, आप ध्यान दें। देखिए सारा काम वही वापस फॉर्मेट में करना है। तो आपने बॉक्स बनाया, ये लो बॉक्स बना लिया, यहाँ पर सारा काम बॉक्स बना के काम करना है। तो देखो क्वेश्चन में एड्रेस नहीं था, ये जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में एड्रेस आएगा ही नहीं, नाम भी आ सकता है आपका, एड्रेस भी आ सकता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, किसने आपको इनवाइट किया है, ये डिटेल आ सकती है। लेकिन नहीं आए तब क्या करना है, नहीं आए तब आपको करना है काल्पनिक रूप से एड्रेस लिखेंगे आप। आपने लिखा 25, आपने लिखा गांधीनगर, ठीक है, MI रोड, जयपुर। ये आपका एड्रेस आ गया जहां से आप रिप्लाई कर रहे हैं। आज जो डेट होगी वो होगी 17 अगस्त 2020 हो गई। अब आप एक ग्रुप ही छोड़ेंगे, आप डियर फ्रेंड, दोस्त का आपने लिखा डियर फ्रेंड, आप लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू गेट योर invitation for the program of the tea party on 5 September 2020 at your residence। ओके डियर, ये आप सेंटेंस लिखिएगा। आगे लिखेंगे आप बट सॉरी I won't be able to attend your party due to my mother's illness। ओके, अब आप यहां लिखेंगे, आप यहां लिखोगे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बधाई हो। अब देखिए आप यस लिखेंगे, आप यस लविंग फ्रेंड, आपने लिखा यस लविंग फ्रेंड, नाम लिख दो काल्पनिक रूप से मिस्टर दिनेश शर्मा। ये आपका नाम आ गया। देखो डियर, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये आपका एड्रेस नहीं था क्वेश्चन में, फिर भी आपने काल्पनिक रूप से लिखकर आप काम कर रहे हैं, एड्रेस कर दिया आपने। देखो ध्यान रखना, आपका एड्रेस करने के बाद में एक रो आपको छोड़नी है, ठीक है, फिर आप डेट लिखोगे, फिर आपको एक रो छोड़नी है। डियर के बाद में आपको कोई रो नहीं छोड़नी है। डियर फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट योर इन्विटेशन और द प्रोग्राम हो, कि प्रिय दोस्त आपका मुझे इस प्रोग्राम का इन्विटेशन मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, टी पार्टी का ऑन 5 सितंबर को। ये सारा क्वेश्चन में से ही लिखना है आपको, कार्यक्रम का नाम क्वेश्चन में से पिक आउट किया आपने,
और ये पहले इसका नाम आ गया। अब आप कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल रिप्लाई है वो आप ही फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मल रिप्लाई आपको थर्ड पर्सन में करनी है, यहाँ आपको थर्ड पर्सन का यूज नहीं करना है, और फॉर्मल रिप्लाई में फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना है। बट सॉरी, कारण बताओ कि आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर पार्टी ड्यू टू माई मदर्स इलनेस, कि मैं मेरी माँ की बीमारी के कारण मैं पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। ओके, ये आपने रीजन दे दिया, बधाई दीजिए अगले को। फिर यस लविंग फ्रेंड कर दिया, आपका नाम क्वेश्चन में नहीं था, फिर भी काल्पनिक रूप से लिखना है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। यदि कंपोजिशन पार्ट में कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो आपको काल्पनिक रूप से लिखकर उसको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि एड्रेस तो है ही नहीं, क्वेश्चन में हम कहाँ से करें, है प्लेस नहीं है, डेट नहीं है, ये कार्यक्रम का नाम डेट प्लेस ये दिया हुआ मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका नाम हो, आपका एड्रेस क्वेश्चन में दिया हो, डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन, या पूरी डिटेल के साथ भी आ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले पूरी तरह से समझना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो आज आपका नोटिस का टॉपिक पूरा हो गया, इनविटेशन का दूसरा टॉपिक फॉर्मल और इनफॉर्मल कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल अगला 4 नंबर के अभी ये टॉपिक चलते रहेंगे। अब हम कल आपके लिए एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक लेकर आएंगे, फिर अपन 1 to 1 by 1 एक एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, एक बार समझ में नहीं आए उस टॉपिक को 2 बार पढ़ें, समझे, प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। ओके डियर, थैंक्स, समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट क्लास में वापस आपसे बात करेंगे। थैंक्स।